हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्ट जेएस में रेंडर मेथड देखेंगे और क्रिएट एलिमेंट देखेंगे। इन सब से क्या होता है इसको हम देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंडर मेथड। दिस रेंडर मेथड इज द ओनली रिक्वायर्ड मेथड इन ए क्लास कंपोनेंट। जो रेंडर मेथड है ये ओनली रिक्वायर्ड होता है क्लास कंपोनेंट। आपको पता है कि कंपोनेंट दो तरीके से बनाते हैं हम, एक हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये ओनली फॉर रिक्वायर्ड है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए। ओके, इट एग्जामिन दिस डॉट प्रॉक्स एंड दिस डॉट स्टेट। ये दिस डॉट प्रॉक्स और दिस डॉट स्टेट अभी हम इसके बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये ही मेन टॉपिक होता है दिस डॉट प्रॉक्स और दिस डॉट स्टेट, जो कि हमारे कंपोनेंट के एलिमेंट को चेंज करता है, उनके कंपोनेंट के टेक्स्ट को चेंज करता है, हमारे कंपोनेंट के स्टेट को डिफाइन करता है कि उसका स्टेट क्या है। इट रिटर्न्स वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये फंक्शन रेंडर फंक्शन रिटर्न करता है जैसे कि रिएक्ट एलिमेंट्स दिस आर क्रिएटेड बाय JSX नॉट रिक्वायर्ड। हमने अभी तक देखा कि JSX की मदद से ही हम एलिमेंट को क्रिएट करते थे, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों तरीके से, क्रिएट एलिमेंट की मदद से और JSX की मदद से। क्रिएट एलिमेंट फंक्शन सेम एज इट इज होता है JSX की तरह, लेकिन हमारा जो JSX का एलिमेंट होता है वो कन्वर्ट करता है हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के कोड में। उसके बाद कोई भी ब्राउज़र उसे रीड कर सकता है, और ये कन्वर्ट किसकी मदद से होता है? बेबल की मदद से कन्वर्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिव हो गया हमारा एक रिएक्ट एलिमेंट, ऐप हो गया हमारा एक रिएक्ट एलिमेंट, और रिएक्ट एलिमेंट दैट इंस्ट्रक्ट रिएक्ट टू रेंडर ए डोम नोड। ये जो एलिमेंट है हमारे वो डोम नोड में रेंडर करता है, और अनदर यूजर डिफाइंड कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, और अदर हम कोई और दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं उसको भी रेंडर करता है। कंपोनेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारा बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर एक और हमारा छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे सामान है, वो हमारे एलिमेंट कहलाएंगे। एक बॉक्स के अंदर छोटा सा बॉक्स, दैट इज कॉल्ड अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट, और एक बड़े से बॉक्स के अंदर बड़े से कंपोनेंट कह सकते हो, उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड टैग। एरेज एंड फ्रेगमेंट्स, इट इज यूज्ड टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम रेंडर। इसका मतलब है इट इज यूज्ड टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम रेंडर। मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट को रेंडर करवाना है तो आप किसी भी बॉक्स के अंदर रखेंगे, मतलब कि किसी डिव के अंदर रखेंगे या फिर रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर रखेंगे, तो मल्टीपल एलिमेंट को आप रिटर्न करवा सकते हैं। नहीं तो आप बिना किसी भी डिव या फ्रेगमेंट का यूज़ करके एक सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करवाना है तो आपको किसी डिव के अंदर या फिर रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। इसका ये मतलब है। स्ट्रिंग एंड नंबर्स, दीज आर रेंडर्ड एज टेक्स्ट नोट्स इन द डोम। जो भी हम टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो रिटर्न करता है, स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो। ओके, रिएक्ट एलिमेंट। यू कैन क्रिएट ए रिएक्ट एलिमेंट यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मैथड। इस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मैथड की मदद से आप एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट के। नहीं तो आप जो रिटर्न करवाते हो HTML टैग, दैट इज कॉल्ड JSX कोड। वो आपका JSX टैग होता है, ना कि वो HTML का टैग होता है। बट देयर इज ए इजी वे टू क्रिएट एलिमेंट बाय JSX। मतलब कि अगर आपको आसानी से एलिमेंट रिएक्ट के एलिमेंट को क्रिएट करना है तो आप JSX का यूज़ करते हैं। वही एलिमेंट को अगर आपको क्रिएट करना है तो आप रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे ही वो बढ़ता जाएगा आपका कोड, वैसे ही कॉम्प्लेक्स में मूव होता जाएगा। यूजिंग क्रिएट एलिमेंट मेथड,
क्रिएट एलिमेंट मेथड की मदद से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट को। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक HTML टैग जो कि H1 हो या P हो, बटन हो, कोई सा भी टैग हो सकता है, नल और हेलो ONS, ये हमारा टैग्स होगा इस टैग का। यूजिंग JSX, एक टैग को क्रिएट करने के लिए इतना लंबा कोड लिखना पड़ता है, उसी को हम JSX की मदद से एक सिंपल HTML एलिमेंट की तरह दिखने वाला H1 एलिमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं JSX की मदद से। अब हम इसमें देखते हैं कि रिएक्ट एलिमेंट के अंदर जो 3 पैरामीटर है कौन कौन से हैं। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, टाइप्स, प्रॉप्स एंड चिल्ड्रन। इस मेथड के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से हैं। इट क्रिएट्स ए रिएक्ट एलिमेंट विथ ए गिवन आर्गुमेंट, ये क्रिएट करता है एक रिएक्ट का एलिमेंट जो कि हम इस पैरामीटर के अंदर पास करते हैं। सिंटेक्स आप देखेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, टाइप्स, प्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, ये क्या क्या है। टाइप्स ऑफ द HTML एलिमेंट और कंपोनेंट, ये हमारा HTML एलिमेंट हो सकता है या कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि H1P बटन इट इज, इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ये HTML के टैग भी हो सकते हैं। प्रॉप्स, द प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट, प्रॉप्स हमारा प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट होता है, कौन कौन से, जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, एक हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टाइल और कोलन कर्ली ब्रैकेट, स्टाइल में कौन सा कलर होना चाहिए, रेड कलर। इस तरीके से प्रॉप्स में आपका एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि स्टाइल है या फिर क्लास नेम और इवेंट हैंडल। चिल्ड्रन, एनीथिंग यू नीड टू बी पास बिटवीन द डोम एलिमेंट, जो भी आप पास करना चाहते हो डोम एलिमेंट में आप चिल्ड्रन के अंदर पास करेंगे। जैसे कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, H1 हमारा क्या हो गया, टाइप्स हो गया, और नल हमारा क्या, प्रॉप्स हो गया। नल में अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, H1 टैग को हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। अगर आपको डिज़ाइन करना है तो इसको इसके अंदर पास करेंगे तो H1 में कलर आ जाएगा रेड, और ये हमारा टैग्स है जो कि क्या कहलाता है, चिल्ड्रन कहलाता है। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये हमारा एक मेथड है, रेंडर मेथड, जो कि 2 पैरामीटर लेता है, एक हमारा एलिमेंट हो गया और डोम नोड हो गया। रिएक्ट डोम डॉट रेंडर एलिमेंट और डोम नोड, इट टेक्स ए रिएक्ट एलिमेंट एंड रेंडर इट टू ए डोम नोड, ये लेता है रिएक्ट एलिमेंट और रेंडर कर देता है जहां पर हमें दिखलाना है। मतलब कि रेंडर मेथड क्या करता है कि एक एलिमेंट लेता है या फिर एक कंपोनेंट लेता है, और डोम नोड मतलब कि कहाँ पर हमें इसे शो करना है। रिएक्ट, एक सिंटेक्स देखते हैं, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर एलिमेंट और डोम नोड, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज विच कंपोनेंट और एलिमेंट नीड टू रेंडर इन द डोम। मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, या कंपोनेंट हो सकता है हमारा या फिर कोई एलिमेंट हो सकता है। सेकंड आर्गुमेंट इज वेयर टू रेंडर इन द डोम, कहाँ पर आपको इसे शो करना है, कहाँ पर आपको इसको वेब पेज में दिखलाना है, वो लेता है सेकंड आर्गुमेंट। एग्जाम्पल, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर ऐप, ये जो हमारा एक कंपोनेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये आपको कहाँ किस डिव में दिखलाना है, कहाँ पर दिखलाना है, वो ये ID हो गई। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने VS कोड ओपन कर लिया है और पहले से हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लिया है, सेटअप कर लिया है। अगर आपको पता नहीं है कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप किया जाता है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, npm की मदद से कैसे हम सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट को। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारा एक पब्लिक है फोल्डर, उसके अंदर index.html है, जो कि बॉडी के अंदर हमारा एक डिव है जिसकी ID रूट है, और src एक फोल्डर है, उसके अंदर एक हमारा app.js है जो कि हमारा एक कंपोनेंट है, और एक index.js है। ओके, आपको पता है कि 2 फाइल हमारी मेन होती है, एक पब्लिक फाइल में index.html और एक सोर्स फाइल में index.js। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारा ऐप नाम से जो कंपोनेंट है उसके अंदर हम react.create एलिमेंट की मदद से हम
क्रिएट करेंगे एलिमेंट को और प्रिंट करके दिखलाएंगे। तो इंपोर्ट करते हैं हम रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे। आपको पता है कि दो तरीके से हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास कीवर्ड की मदद से हम एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम है ऐप। उसे हम एक्सटेंड कर देंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। ओके, और इसके अंदर हमें पता है कि अभी हमने देखा कि रेंडर जो फंक्शन है वो मैंडेटरी होता है, और हम रिटर्न करेंगे एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे जो कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से बनेगा। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पहला हमारा क्या होता है, एक टैग होता है, टाइप होता है, किस तरीके का होगा, h1। दूसरा हमारा स्टाइल कर सकते हैं, प्रॉप्स कहते हैं जिसे, हम इसे नल लेंगे। और तीसरा हमारा चिल्ड्रंस होता है कि इस टैग में हमें क्या शो करके दिखलाना है, हेलो ONS, सेमीकोलन से बंद कर देंगे। और ये एक हमारा एक कंपोनेंट बन गया है। तो आपको पता है कि अगर हमें कंपोनेंट बनाना है तो इसे हमें एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हमारे ऐप क्लास का नाम क्या है, ऐप। और जहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है वहाँ पर हम इसे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट डॉम को फ्रॉम रिएक्ट डॉम, और यहाँ पर हम रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर मेथड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, कि हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए या कंपोनेंट चाहिए और कहाँ पर हमें शो करवाना है। ऐप नाम से जो कंपोनेंट बनाया है उसको रेंडर करेंगे, और कहाँ पर करना है हमें, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमारा पब्लिक फाइल में है index.html। उसमें एक डिव है बॉडी के अंदर जिसका डिव की आईडी क्या है, रूट है, उसमें हमें शो करना है। तो अभी हमने इस कंपोनेंट को, ऐप नाम का जो कंपोनेंट है उसको हमें एक्सपोर्ट करा है, इसे यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसे हम इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट /ऐप। और अब हम इसे सेव करेंगे और टर्मिनल ओपन करेंगे और इस फोल्डर में आएंगे जो कि हमारा फर्स्ट ऐप नाम से प्रोजेक्ट है, cd फर्स्ट, और इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे npm स्टार्ट, सर्वर स्टार्ट करेंगे npm का। लोकल होस्ट पोर्ट हमारा 3000 पे ओपन होगा। रिएक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट 3000 होता है पोर्ट। तो आप देखेंगे हमारा प्रिंट करके दिखला दिया हेलो ONS। अभी तो हमने देखा कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से इसको हम सिंपल कर सकते हैं। h1 टैग जो कि हमारा HTML टैग की तरह दिखता है लेकिन ये JSX होता है, हेलो ONS। सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ऐप प्रिंट होके दिखला दिया हेलो ONS। ये देखो, ये जो था हमारा JSX की मदद से हमने एलिमेंट क्रिएट करा है, उसमें टेक्स्ट लिया है। और जो ये हमारा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से हमने एक एलिमेंट को क्रिएट करा है। देखने में ये आपको सिंपल लगेगा लेकिन जैसे ही आपके प्रोजेक्ट बड़े होते जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता जाएगा, आपको इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको JSX के टैग में हम इसे डिफाइन करते हैं जो कि हमें सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। हम आसानी से HTML के टैग की तरह हम JSX का कोड लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।